सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ऐं ह्रीं क्लीं नमः। कृपया किसी भी साधना को करने के पूर्व गुरुदेव की आज्ञा अवश्य लें। गुरुदेव के आशीर्वाद से शक्ति साधना की इस अनूठी, अद्वितीय और अनुपम बेला में आपका स्वागत है। विष्णु विष्णु विष्णु। ओ विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नासुव। बोले आनंद कंद भगवान। उपस्थित साधकों, आज चतुर्थ दिवस है नवरात्र का, और उसका प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। इसमें आप सबका स्वागत है। हम सब मिलजुल कर परमपिता परमेश्वर की आराधना करें। तो आइए हम लोग प्रारंभ करें। सर्वप्रथम दाहिनी ओर सामने गणेश जी का स्मरण करें। ओम गं गणपतये नमः। रक्ष बोल दीजिए, रक्ष। बाईं ओर गुरुदेव भगवान को याद करें। ओम गुं गुरवे नमः। ओम अस्मद्गुरवे नमः। ओम परम गुरवे नमः। ओम परमेष्ठि गुरवे नमः। ओम परात्पर गुरवे नमः। सामने इष्ट देव को प्रणाम करिए। ओम श्री राम राघवः पातु मां। श्री रामः शरणं मम। दूब को उठाइए अथवा तुलसी दल, जल में त्रिकोण की रचना करिए। ओम ह्रीं ह्रीं ह्रीं। बीच में बताया था, जिसे मुक्ति चाहिए ओम लिखे, विद्या चाहिए ऐं लिखे, धन चाहिए ह्रीं लिखे, ऐश्वर्य शत्रु पर विजय चाहे तो क्लीं लिखे। हाँ, बाएं हाथ की हथेली पर उंगली से सूखा वम लिखें। हाँ, बाएं हाथ के उंगलियों को सटा कर रखें, अंगूठा फैला कर रखें। उसके ऊपर में दाहिने हाथ को रखें, अंगूठा फैलाकर उसको ढकिए जल पात्र को। सुधा बीज का पाठ करिए। ओम वाम 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 वाम। सूर्य देवता से तीर्थ परमाणुओं को आमंत्रित करिए। ओम ब्रह्मांडोदर तीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे, तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु।
सुरभि मुद्रा बनाकर उसको ढक दीजिए और ये जल की पूजा कर दीजिए। चंदन हो चंदन डालिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। अक्षत चढ़ाइए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। पुष्प अर्पित करिए। ओम सर्वतीर्थेभ्यो नमः। हाथ जोड़िए। पूजयामि नमस्करोमि। तुलसी दल अथवा दुर्बा उठा करके अपने शरीर पर, सामग्री पर जल का सेचन करें। ओम अतिनील घनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुंडरीकाक्षं तेन पूतो भवाम्यहम्। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। आसन के चारों कोनों में जल का सेक करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। जल आसन को हटा करके एक बूंद डाल दें। ओम भूदेव्यै नमः कमलासनायै नमः। एक पुष्प चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः कूर्माय नमः। कूर्म मुद्रा बना लीजिए। ठीक, अब आचमन कर लीजिए। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री रामभद्राय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। हाथ धो लीजिए, पोंछ लीजिए। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़िए। हे गुरुदेव, गुरु शक्ति मेरी अंगुली पकड़कर साधना पथ पर ले चलिए। हे जगदीश्वर, मैं आपकी शरण हूँ। मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। पितृ एवं मातृकुल के सभी पितरों, दोनों कुल के इष्ट देवताओं एवं कुल देवताओं, आप सबको प्रणाम। हमें अनुमति एवं आशीर्वाद दें कि हम साधना करें। देवभूमि बल्ला के समस्त देवी देवताओं एवं बाबा जी महाराज, समस्त देवी देवताओं, आप सब परमेश्वर की शक्तियां हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। हमारी रक्षा करें। हाँ, अब अपने उसको घेरा करके आसन को बांधिए। राम मंत्र बोलते हुए अथवा दवाणव मंत्र बोल के। राम मंत्र को मन ही मन बोलिए। हे रक्षा, रक्षा रेखा जहाँ तक आपकी उंगली जावे घुमा दीजिए। नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करिए। ओम भर्जनम भवबीजानां मार्जनम सुख संपदा तर्जनम यमदूतानां सीताराम नाम महाराज की जय। ताली बजाइए। ओम अपसर्पंच ते भूता ये भूता भूसंस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिव। हो गया। इतनी क्रिया करने के बाद तब साधना का श्री गणेश करें। किसी मंत्र के आरंभ में विनियोग होता है। विनियोग में ऋषि देवता छंद आदि का उच्चारण होता है और विनियोग से उस मंत्र को दिशा दी जाती है कि ये मंत्र क्या काम करे।
तो हाथ में चाहे आचमनी में ही जल उठाइए, ऐसे ऐसा उठा लीजिए। अब हम बोल दे रहे हैं, उसको सुनिए। ओम अस्य श्री नवार्ण मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु रुद्रा हर्षयः गायत्रीष्णिगनुष्टुप छंदांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः नंदा शाकंभरी भीमाः शक्तयः रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामर्यो बीजानि अग्नि वायु सूर्यास्तत्वानि ऋग यजुः सामवेदाः ध्यानानि। जिस कामना से आप जपें वो कामना को मन में बोलिए। भक्ति चाहिए भगवान की तो भक्ति लाभाय, विद्या चाहिए तो विद्या लाभाय, धन चाहिए तो धन लाभाय, मुक्ति चाहिए मुक्ति लाभाय, विजय चाहिए तो विजय लाभाय। बोल लीजिए। जपे विनियोगः, गिरा दीजिए जल को। हाथ जोड़िए, बोले आगच्छ मंत्र रूपा त्वं आद्या शक्ति सुरेश्वरी आवाहयामि अहम देवी संतिष्ठ हृदयं मम। चलिए, जहाँ जहाँ हम न्यास करेंगे वहाँ वहाँ आप भी करेंगे। बोले ओम ब्रह्मा विष्णु रुद्र ऋषिभ्यो नमः शिरसि ओम गायत्री उष्णिग अनुष्टुप छंदोभ्यो नमः मुखे ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हृदि ओम नंदा शाकंभरी भीमा शक्तिभ्यो नमः दक्षिणस्तने ओम रक्तदंतिका दुर्गा भ्रामरी बीजेभ्यो नमः वामस्तने ओम अग्नि वायु सूर्य तत्वेभ्यो नमः हृदि। अब जहाँ जहाँ हम हाथ रखेंगे आप लोग भी हाथ रखेंगे और पीछे पीछे मंत्र बोलेंगे। यह है शुद्ध मातृका न्यास। ओम अं नमः शिरसि ओम आं नमः मुखे ओम ईं नमः दक्षिण नेत्रे ओम ईं नमः वाम नेत्रे ओम ऊं नमः दक्षिण कर्णे ओम ऊं नमः वाम कर्णे ओम ह्रीं नमः दक्षिण नासापुटे ओम ह्रीं नमः वाम नासापुटे ओम ह्रीं नमः दक्षिण कपोले ओम ह्रीं नमः वाम कपोले ओम ऐं नमः ऊर्ध्व ओष्ठे ओम ऐं नमः अधर ओष्ठे। अब भीतर मन को ले जाना है, क्योंकि दांत वांत को छूने से जूठा हो जाएगा। ओम ओं नमः ऊर्ध्व दंत पंक्तौ, माने दांतों में मन लगाइए। अब नीचे के दांतों में
ओम औं नमः अधोदंत पंक्तौ। आओ जीभ को ऊपर लगा के छू देंगे। ओम अंग नमः मूर्धनि। ओम अह नमः मुखवृत्ते। अब माने मुख को फुला लीजिए, पूरे मुखमंडल में मन को घुमा लीजिए। अब चलिए दाहिनी भुजा में ओम कम नमः दक्षिण बाहुमूले। ओम खम नमः दक्षिण कूर्परे। ओम गम नमः दक्षिण मणिबंधे। ओम घम नमः दक्ष हस्तांगुली मूले। ओम गं नमः दक्षिण हस्तांगुल्यग्रे। ये अग्रभाग में कर देंगे। ओम चं नमः वाम बाहुमूले। ओम छं नमः वाम कूर्परे। ओम जं नमः वाम मणिबंधे। ओम झं नमः वाम हस्तांगुली मूले। ओम यं नमः वाम हस्तांगुल्यग्रे। ओम टं नमः दक्षिण पादमूले। ओम ठं नमः दक्षिण जानुनि। ओम डं नमः दक्षिण गुल्फे। ओम ढं नमः दक्षिण पदांगुल्य मूले पदांगुली मूले। ओम ढं नमः दक्षिण पदांगुली मूले। ओम णं नमः दक्षिण पदांगुल्यग्रे। ओम तं नमः वाम पादमूले। ओम थं नमः वाम पाद जानुनि। ओम दं नमः वाम पाद गुल्फे। ओम धं नमः वाम पदांगुली मूले। ओम नं नमः वाम पदांगुल्यग्रे। ओम पं नमः दक्षिण पार्श्वे। ओम फं नमः वाम पार्श्वे। ओम बं नमः प्रेष्ठे। ओम भं नमः नाभौ। ओम मं नमः उदरे। ओम यं त्वगात्मने नमः हृदय। ओम रं अस्त्रिग आत्मने नमः दक्षांसे। इसको बोलने का अभ्यास कर लें। अस्त्रिगात्मने अस्त्रिगात्मने। अस्त्रिग और आत्मने है जोड़ दिया। अस्त्रिगात्मने नमः दक्षांसे। ओम लं मांसात्मने नमः ककुदी। यहाँ वो हड्डी को छूना है। ओम वम मेदात्मने नमः वामांसे। अंश माने कंधा। जहाँ दक्ष और दक्षिण बोले तो दाहिना समझें, वाम कहने से बायां। ओम शम अस्त्यात्मने नमः हृदयादि दक्ष हस्तांतम। ओम शम मज्जात्मने नमः हृदयादि वाम हस्तांतम। ओम सम शुक्रात्मने नमः हृदयादि दक्ष पादांतम।
इसका अर्थ है हृदय से लेकर के दाहिने पांव तक। अब ऐसे हृदय से बाएं तक। ओम हम आत्मने नमः हृदयादि वाम पादांतम। ओम उं परमात्मने नमः जठरे। ओं शम प्राणात्मने नमः मुखे। पीछे वालों को दिख रहा है? पुरुषोत्तम जी दिख रहा है ना आज? हाँ ठीक है, हाँ दिखना चाहिए, नहीं तो और थोड़ा ऊंचा उठाया जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। अच्छा, ये आपका प्रथम न्यास पूरा हुआ, इसको बोलते हैं मातृका न्यास। अब दूसरा न्यास है सारस्वत न्यास। तो इसमें ऐं ह्रीं क्लीं नमः इतना बोलना है। ऐं ह्रीं क्लीं नमः, और उल्टा चलना है, इधर से आना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, बोलिए। कनिष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः अनामिकयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मध्यमयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः तर्जन्योः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः अंगुष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः करतलयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः करपृष्ठयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः मणिबंधयोः। कलाई को, इतने को, इसी को मणिबंध बोलते हैं। अच्छा, जब मणिबंध कहें तो यहाँ अलग आइएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः कूर्परयोः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हृदयाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिखायै वषट्। बषट बषट ये अलग अलग बदलेगा। हाँ, नमः स्वाहा बषट हुम बौषट फट, ये इतने का प्रयोग होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शिखायै बषट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कवचाय हुम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं नेत्रत्रयाय बौषट। ओम ऐं ह्रीं क्लीं अस्त्राय फट। द्वितीय न्यास पूर्ण हुआ। अब तीसरा न्यास है मातृकागण न्यास। ये रक्षा करने के लिए देवी से प्रार्थना करेंगे। जिधर जिधर हम हाथ दिखावें उधर उधर आप लोग नमस्कार की मुद्रा बनाकर हाथ दिखाएंगे। ओम ह्रीं ब्राह्मी पूर्वतः मां पातु। ओम ह्रीं माहेश्वरी आग्नेय्यां मां पातु। ओम ह्रीं कौमारी दक्षिणे मां पातु। ओम ह्रीं वैष्णवी नैऋत्ये मां पातु। ओम ह्रीं वाराही पश्चिमे मां पातु। मां माने मुझे, पातु माने रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। ओम ह्रीं इंद्राणी वायव्ये मां पातु। ओम ह्रीं चामुंडा
उत्तरे मां पातु ओम ह्रीं महालक्ष्मी ईशान्ये मां पातु ओम ह्रीं व्योमेश्वरी ऊर्ध्वं मां पातु ओम ह्रीं सप्तद्वीपेश्वरी भूमौ मां पातु ओम ह्रीं कामेश्वरी पाताले मां पातु ओम ह्रीं आद्या शक्ति सर्वतः मां पातु। मां माने मुझको, पातु माने बचावें, रक्षा करें। तो ये अर्थ समझ गए, यहाँ रक्षा करें, यहाँ रक्षा करें। अर्थ समझने पर भावना बनती है, अर्थ समझते जाए। मां माने मुझको, पातु माने बचावें, रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। अब अगला चतुर्थ न्यास है। ओम कमलांकुश मंडिता नंदजा पूर्वांगम में पातु, माने पूर्व अंग की रक्षा करें। कमलांकुश मंडिता नंदजा, नंदपुत्री। ओम खड्ग पात्र करा रक्त दंतिका दक्षिणांगम में पातु ओम पुष्प पल्लव संयुक्ता शाकंभरी पृष्ठांगम में पातु। हाँ, पीछे को, पीछे पिछले वाले। ओम धनुर्बाण करा दुर्गा वामांगम में पातु ओम शिरः पात्र करा भीमा मस्तकात् चरणांतम में पातु ओम चित्रकांति भृत भ्रामरी पादादि मस्तकांतम में पातु, माने नीचे से ऊपर ले गए। देखिए इतनी शक्तियां रक्षा के लिए बोली गई हैं। कमलांकुश मंडित नंदजा और खड्ग पात्र करा रक्त दंतिका पुष्प पल्लव संयुक्ता शाकंभरी धनुर्बाण करा दुर्गा शिरः पात्र करा भीमा चित्रकांति भृत भ्रामरी। और ऊपर से हम एक और बोलवा देते हैं। ओम आद्या शक्ति ही सर्वांगम में पातु। अब ब्रह्मन्यास है। ओम ब्रह्मा सनातनः पादादि नाभिपर्यंतम मां पातु, माने पांव से लेकर नाभि तक रक्षा करें। ओम जनार्दनः नाभेः विशुद्धि पर्यंतम मां पातु। इसका अर्थ है नाभि से लेकर के कंठ तक रक्षा करें। ओम रुद्रः त्रिलोचनः विशुद्धेः ब्रह्मरंध्र पर्यंतम मां पातु, माने कंठ से लेकर के ब्रह्मरंध्र तक। ओम हंसः पादद्वयं में पातु ओम वैनतेयः करद्वयं में पातु ओम वृषभः चक्षुषी में पातु ओम गजाननः सर्वांगम में पातु ओम आनंदमयो हरिः परापर देह भागौ में पातु। ये पांचवा न्यास पूर्ण हुआ। अब छठवां न्यास। ओम अष्टादश भुजा युक्ता
महालक्ष्मी मध्यम में पातु। ये मध्य भाग यहाँ से लेकर के कटी तक। ओम अष्टभुजा युक्ता सरस्वती ऊर्ध्वम में पातु, ऊपर की। ओम 10 बाहु समन्विता, ओम 10 बाहु समन्विता महाकाली अधो में पातु, नीचे की ओर। ओम सिंह हस्तद्वयम में पातु। ओम परहंस अक्षयुग्मम में पातु। ओम दिव्य महिषारूढ़ो यमः पादद्वयम में पातु। ओम महेशः चंडिकायुक्तः सर्वांगानि में पातु। ये आपका 6वां न्यास पूरा हुआ। अब 7वां है वर्ण न्यास। मंत्र के एक एक वर्णों से हम न्यास करेंगे। न्यास न्यास न्यास, न्यास का अर्थ है स्थापित करना, रखना। मंत्रों को अपने शरीर में बैठा रहे हैं आप। ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम च्यां नमः दक्षिण कर्णे। ओम मुं नमः वाम कर्णे। ओम डां नमः दक्षिणासापुटे। ओम यैं नमः वाम नासापुटे। ओम वीं नमः मुखे। ओम चें नमः मूलाधारे। मूलाधार माने मलद्वार के, मूलाधार जब कहें तो समझ लीजिए जहाँ मल विसर्जन करते हैं उसके 2 अंगुल ऊपर पीछे की ओर जो स्थल है वही मूलाधार है। आई बात समझ में? जैसे मल द्वार है, ये मल द्वार से 2 अंगुल ऊपर पिछले भाग में, उसी को मूलाधार कहते हैं। तो वहाँ इसे उंगली से दिखा दिया। अब विलोम वर्ण न्यास उल्टा करेंगे। ओम चें नमः मूलाधारे। ओम बीं नमः मुखे। ओम यैं नमः वाम नासापुटे। ओम डां नमः दक्षिण नासापुटे। ओम मुं नमः वाम कर्णे। ओम च्यां नमः दक्षिण कर्णे। ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे। ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे। ओम ऐं नमः ब्रह्मरंध्रे। ये आपका 8वां न्यास पूर्ण हुआ। अब मंत्र व्याप्ति। इसमें ऊपर से नीचे तक लाना है 8 बार मंत्र को बोल करके, और पूरा मंत्र बोलेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीच। ऊपर से छूते छूते आएंगे और नीचे तक जाएंगे जहाँ जहाँ हम दिखाएं। तो पहले पूर्व भाग माने सामने का करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे। आप दक्षिण अंग में करना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ से लेकर के इसे हाथ को छूटे नहीं, ऐसे छुआते हुए ले आएंगे इसे। चलिए बोलिए साथ साथ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे। ये मस्तक से लेकर के दक्षिणांग में हो गया चरण पर्यंत। अब पृष्ठ भाग में तो पहले दाएं हाथ से इसे लाएंगे जहाँ तक जाएगा, फिर वहाँ से दूसरे हाथ को उलट करके कमर तक लाएंगे, फिर यहाँ से सीधे नीचे ले आएंगे। हाँ चलिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब बाएं भाग में, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। अब मस्तक से चरण तक पुनः करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे। आप चरण से मस्तक तक ले जाएंगे, तो ले जाते जाते यहाँ ऐसे पहुँचेगा तो जैसे इधर झाड़ते हैं ना, तो ऊपर ऐसे झाड़ दिया, ऐसे कर। नीचे से शुरू करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं ह्रीं चामुण्डायै बीचे ओम ऐं चामुण्डायै बीचे। ये आपका 9 न्यास पूर्ण हुआ। अब 10वां न्यास करेंगे हम लोग। तो मंत्र तो पूरा बोलेंगे और हृदय इत्यादि में जहाँ जहाँ हम बोलेंगे रखेंगे। इसमें 6 शब्दों का प्रयोग होता है। नमः, स्वाहा, बषट, हुम, बौषट और फट। 6 अक्षर का प्रयोग होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे हृदयाय नमः
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे शिरसे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे शिखायै वषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे कवचाय हुम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे अस्त्राय फट्। हाँ, अब ये है, ये सभी न्यासों का फल मिल जाए तो इसके लिए 3 अक्षरों से न्यास किया जाता है, आद्य मध्य अंत्य। तो हम इसका पाठ कर रहे हैं, आप सुनेंगे और जब कहूँगा उस समय में न्यास कर दीजिएगा। ओम खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाण भुसुंडी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्येभ्य स्तुति सुंदरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किंचित् जगद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत्। बोले ओम आद्यम ऐं बीजम कृष्णतरम ध्यात्वा। ऐं बीज का ध्यान करिए, माने ऐं बीज को लिखा हुआ देखिए। हाँ, देख लिए। अब सर्वांगे विन्यसामी, पूरे शरीर में स्पर्श। हाँ, ये ऐं बीज को पूरे शरीर में स्थापित करें। अब दूसरा, ओम शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घंटास्वनेन न पाहि चापज्यानिश्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसंगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोले ओम द्वितीयं ह्रीं बीजम। अब ह्रीं बीज को सूर्य के समान प्रकाश से मंडित देखें। सूर्य सदृशम ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामी। अब तीसरा है, ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमोस्तुते हिनस्ति दैत्य तेजांसि स्वनेना पुर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो नः सुतानिव असुराश्रिग्वसा पंको चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम्। बोले ओम तृतीयम क्लीं बीजम। और क्लीं अक्षर को देखिए और स्फटिक की तरह चमकता हुआ देखिए। स्फटिकाभं ध्यात्वा सर्वांगे विन्यसामी। चलिए पुनः षडंगन्यास कर देते हैं। ओम ऐं हृदयाय नमः।
ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ क्लीं शिखायै वषट्। ॐ चामुण्डायै कवचाय हुं। ॐ बिच्चे नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बिच्चे अस्त्राय फट्। ॐ ऐं नमः शिखायाम्। ॐ ह्रीं नमः दक्षिणनेत्रे। ॐ क्लीं नमः वामनेत्रे। ॐ चां नमः दक्षिणकर्णे। ॐ ॐ नमः वामकर्णे। ॐ डां नमः दक्षिणनासायाम्। ॐ यैं नमः वामनासायाम्। ॐ वीं नमः मुखे। ॐ चैं नमः गुदे। बहुत अच्छा। अब अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप ध्यान करें। शायद यहाँ चित्रपट हैं, उनका आश्रय ले लेंगे। जो विद्या का करना चाहें सरस्वती माता का, जो धन चाहें वो लक्ष्मी माता का, और जो ऐश्वर्य चाहें काली जी का, दुर्गा जी का। हाँ, इधर सरस्वती माता हैं, दुर्गा जी हैं। चित्र को देखने से सहारा मिल जाता है। नेत्र बंद करके उनका ध्यान करें। जो लोग मुक्ति चाहें वो केवल ज्योति का ध्यान करेंगे। हाँ, संपन्न हुआ। माला की पूजा कर लें। उसमें थोड़ा जल छिड़क दें, इसे गोमुखी पर ही रख करके बोले ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओं मामाले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान् मे सिद्धिदा भव। ओम अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। बोलिए ओम अक्ष मालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। आँखों से लगा लें, हृदय से लगा लें और उसको गोमुखी के भीतर रख लें। हाँ, तो पहले मंत्र जब हम लोग वाचनिक प्रारंभ करेंगे। जप करते समय में जो अक्षर जप में आए, जैसे ऐम कहा तो ऐम अक्षर को लिखा हुआ देखें। ह्रीम उच्चारण हो तो ह्रीम अक्षर को देखें। क्लीम उच्चारण हो तो क्लीम अक्षर को देखें। चामुंडाय बिच्चे तो उसको देखें। अथवा आपके सामने सहारा के लिए, सुविधा के लिए चित्र रखा है। ऐम माने सरस्वती माता, ह्रीम माने लक्ष्मी माता, क्लीम माने काली जी का रूप नहीं है तो दुर्गा माता को देखिए। इसी को देखते हुए चलिए हम लोग जप आरंभ करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे। 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 ओम ऐं
चामुण्डायै बीचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ॐ ऐं चामुण्डायै बीचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बीचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं बीचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै 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 बीचे
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। अब ये वाचनिक जप हुआ। वाचनिक जप करने से भूख बहुत लगती है और शरीर के भीतर पानी सूखता है। तो जिनके शरीर में कफ वफ ज़्यादा हो, मैदा हो, तो वो वाचनिक जप करें। अब आपको उपांशु जप करना है, माने मुख से उच्चारण जोर से नहीं करना है, धीरे धीरे श्वास के सहारे आपको ही सुनने को आए, दूसरा न सुने, आवाज न निकले और भीतर ही भीतर ओंठ बुदबुदावे, माने जैसे बोलते हैं तो ओंठ तो हिलेगा, जीभ हिलेगा, करिए।
ये माला पूर्ण होने पर अब कंठ में मन रखेंगे। मन को कंठ में रखेंगे और श्वास को खींचते समय में, जैसे रात्रि में सिखाया था, श्वास को खींचते जाएंगे और मन ही मन कंठ देश में श्वास के साथ साथ एक मंत्र को बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीच। अब श्वास को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालते समय भी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बीच, अर्थात श्वास के सहारे आपको जपना है। श्वास को खींचेंगे, मंत्र जपते रहेंगे, श्वास को निकालेंगे, मंत्र को जपेंगे। श्वास, एक मंत्र बोलने में श्वास लंबी गहरी इतनी आवे कि एक मंत्र एक ही श्वास में होवे। निकालते समय भी एक ही श्वास से मंत्र को बोल सकें। श्वास पूरक करेंगे और रेचक करेंगे। पूरक में पूरा मंत्र बोलेंगे 9 अक्षर, और रेचक में भी पूरा 9 अक्षर के मंत्र को बोलेंगे। पर ये श्वास को पीने का, छोड़ने का काम कंठ देश में हुए, केवल कंठ देश में। हाँ, कंठ देश में मन रखे, वहीं से श्वास को खींचिए, निकालिए।
हाँ, अभ्यास हो जाए तो अब एक श्वास में यदि आप जप सकें तो दो दो मंत्र जपें। श्वास खींच रहे हैं और मंत्र एक नहीं 2 मंत्र तक पाठ किया तो लंबी और गहरी श्वास की धारा होगी। श्वास खींचेंगे 2 बार मंत्र बोल लेंगे, श्वास निकालेंगे 2 बार मंत्र बोल लेंगे। इसको और लंबा करते जाइए, या जितनी क्षमता हो। यदि कोई 3 मंत्र एक श्वास में बोल सके तो उत्तम है। एक श्वास धीरे धीरे पी रहे हैं लंबी गहरी और मंत्र बोल रहे हैं, ऐसे 3 एक श्वास में 3 बार मंत्र बोल ले और निकालने में भी 3 मंत्र बोल ले यदि आपकी क्षमता है तो, और नहीं तो 2-2 बार बोलिए। मन श्वास में रहे, लंबी गहरी श्वास पी रहे हैं और जो ध्वनि आ रही है ध्वनि को भी सुने, श्वास की ध्वनि, और मंत्र को जपते रहें। गहरी लंबी श्वास हो जाती है जब एक श्वास में 2-2 3-3 नाम जपेंगे और निकालेंगे।
मन विचलित हो तो उसे समझाया करें, हे मन तू बाहर जगत में क्यों भागता है, मत जा। बाहर संसार में सिवाय भटकन के कुछ भी नहीं है। नाम जप, इसी से तुम्हारा सुख लाभ होगा। मन को समझाए फिर जप ले। ये माला पूरा हो जाए तो अब श्वास को छोड़ देंगे। मन को मस्तिष्क के भीतर रखेंगे। अब मन ही मन मंत्र को बोलेंगे। श्वास अजीब तालु से मन हटा लेंगे। अपने सिर के भीतर मन को रखेंगे और मन ही मन मंत्र को बोलेंगे। मस्तिष्क के भीतर क्या हलचलें हो रही हैं उस पर दृष्टिपात रखना है। मन ही मन उच्चारण करना है। जीभ न हिले, तालु न हिले, ओंठ न हिले। मन से चिंतन करें मंत्र का, मन ही मन बोलें। भीतर नस नाड़ियों में, ज्ञान तंत्रों में कैसी क्रिया हो रही है उस पर दृष्टिपात रखेंगे। थकान आवे तो शांत चुपचाप बैठ करके मस्तिष्क के भीतर ज्योति का दर्शन करेंगे। यदि किसी को आलस्य आने लगे, निद्रा सताने लगे तो श्वास को बाहर निकाल के बाहर रोक दीजिए। बाहर बिना श्वास के रहिए और मंत्र जपिए। जब व्याकुलता आ जावे तो फिर पीजिए, फिर बाहर निकाल के बाहर ही रोक दीजिए। बिना श्वास के मंत्र जपिए। फिर व्याकुलता आवे तो श्वास भर लिया करिए। निद्रा आने पर, आलस्य आने पर यही क्रिया करेंगे।
अब अपने प्रियजनों को इसका भाग दीजिए। अपने जो प्रियजन हैं, आपके पुत्र हैं, कोई चाहता हो मेरा पुत्र आगे बढ़े, परीक्षा में पास हो, कोई चाहता है मेरे पुत्र शुभ कार्यों में प्रवृत्त हो, आदि आदि, तो अपने उस प्रियजन के चित्र को, रूप को देखें। उसके सिर कैसे हैं, आँख, नाक, कान, मोटा है, पतला है, लंबा है, चौड़ा है, उसे देखें। उसके एक एक अंगों में मंत्र को जपें। अपने प्रियजनों के सिर को देखें और मंत्र बोलें। बाईं आँख को, फिर दाईं आँख को, फिर उसके कान को, बाईं दाईं को, फिर कपोलों को, उसके मस्तिष्क के भीतर मंत्र की शक्ति को प्रवेश कराएं। इससे जहाँ आपके प्रियजन लाभान्वित होंगे, वहीं आपकी चेतना शक्ति में सूक्ष्मता बढ़ेगी, अध्ययन करने की क्षमता विकसित होगी। अपना पुत्र हो, अपना पति हो, अपनी पत्नी हो, अपना भाई हो, मित्र हो, जिसे आप अच्छा समझते हो, यदि उसमें कोई दुर्गुण हो तो ये भावना करेंगे कि उसके मस्तिष्क से वो दुर्गुण दूर हो रहे हैं। एक एक अंगों को देखेंगे, नेत्र बंद करके उसके प्रत्यक्ष रूप को देखेंगे। जैसे आप न्यास करते हैं अंग अंग में, वैसे ही उसके अंग अंग में न्यास करें, मंत्र को स्थापित करें। देखें, आप तरंग प्रेषण करें कि उसमें हम जो प्रसाद बांट रहे हैं वह उसे मिले। ये आप पर निर्भर है। जितनी गहराई से उसके रूप को देखेंगे, मन मस्तिष्क को देखेंगे। पुत्र है तो हे वत्स, तो सत्वगुण संपन्न हो जा, तुम्हारी बुद्धि विकसित हो, तुम्हारे दोष दूर हों, बुद्धि विकसित हो, तुम रोग रहित हो। जिस जिस भावना से भावित होकर के आप अपने पुत्र के स्वरूप को देखेंगे, निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन आएगा। आप देखिए, चाहे वो सहस्त्रों किलोमीटर दूर हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपका मन व्यापक है, सामर्थ्यशाली है, वो करेगा, परिवर्तन लाएगा। करिए। परिवर्तन लाने के लिए विशेष करके उसके मस्तिष्क के भीतर में मंत्र को जपते हुए दृष्टिपात करें, भीतर ज्ञान तंतुओं को देखें, मन वहाँ प्रविष्ट हो जाएगा। अथवा आपके प्रियजनों में कोई रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, तो उसे दूर करने के लिए उसके रूप को देखें और भावना करें कि उसके शरीर से वह दोष धुएं के रूप में, बाष्प के रूप में, धूल के रूप में, अंधकार के रूप में बाहर हो रहा है। उसके स्थान को अच्छे परमाणु ज्ञान की किरणें ले रही हैं।
यदि आपका संबंधी प्रियजन आपकी बात नहीं मानते हों तो उसके रूप को देखें, इस मंत्र को जपें, देवी की शक्ति को उसमें प्रेषित करें। अब मन में भावना करें कि तू मेरी बात मानेगा, मेरे कहा करेगा, तू मेरे अनुकूल होकर रहेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति से ही भावना करें, वो इतना ही लाभ होगा। जो लोग यह नहीं करना चाहते हैं वो अपने ऊपर दया बरसावें। गगन मंडल में अथवा मस्तिष्क के भीतर तेजोमय रूप का दर्शन करें, अथवा अपने मस्तक से ऊपर तेजोमय रूप का ध्यान करें। उससे सात्विक किरणें अथवा दया की धारा, सुधा की धारा हमारे मस्तिष्क के भीतर सिर पर से अंगों को आप्लावित कर रही है। ऊपर से शक्ति की धारा, आनंदमयी धारा, ज्ञान की धारा, अनंत करुणा की धारा हम पर उतर रही है। आप अपने ऊपर दया करें और उस भगवती आदि शक्ति के इन अनंत तेजों को, कृपा को, शक्तियों को अपने शरीर पर प्रवाहित होने दें। शरीर को ढीला रख करके बैठें, बस मेरुदंड बना रहे। ऊपर से नीचे तक अंगों में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै बीचे मन ही मन बोलते रहें। आवो शक्ति आप पर प्रवेश हो रही है, ये भावना करें। आद्या शक्ति से दिव्य तेजोमयी धारा हमारे सिर पर उतर रही है। ऊपर से पूरे सिरोभाग को आप्लावित करती हुई, क्लिन्न करती हुई, आर्द्र करती हुई नीचे की ओर आ रही है। गर्दन तक आई। अब ऐसे ही अंगों में उतारिए। दाहिने अंगों में झुनझुनी, गरम गरम आदि अनुभव हो रहे हैं, उसको देखते जाइए। बाईं ओर भी इसी प्रकार, फिर वक्षस्थल में, फिर उदर में, पेट में, पीठ में, नितंब में, जांघों में, घुटनों में, सब अंगों में अपने मन को घुमाते जाएंगे और देवी की वह ऊर्जा बह रही है, इसकी कल्पना करते जाएंगे। निश्चित रूप से बहती है, धारण करने की बात है। मंत्र को बोलते रहेंगे।
हाथों को हिला लीजिए, मुट्ठी बांधिए, खोलिए, नेत्र को खोलिए। हाथ में जल लीजिए। बोले ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वाम गृहाण अस्मत्कृतं जपाम। इसका अर्थ है, हे देवी, सब बातों को एक गोपनीय से गोपनीय को गुप्त रखने वाली हैं आप। हमारे किए हुए जप को ग्रहण करें। गृहाण माने ग्रहण कीजिए, अस्मत् माने हमारे, कृतम जपम माने किए हुए जप को। सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् महेश्वरी। हाँ, भावना से उनके दाहिने हाथ में जल को अर्पित कर दें, आचमन करें। आचमन हो गया। अब प्रार्थना करिए। यदक्षरम पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद्भवेत् तत्सर्वं पूर्णतां यान्तु प्रसीद परमेश्वरी। मेरे मंत्र जप में कोई त्रुटि हुई हो, पद में, अक्षर में, स्वर में, तो हे माता उसे पूरा करिए। आज जिस परमेश्वर का नाम स्मरण करने से सभी जप तप पूजा पाठ पूर्ण होते हैं, परिपूर्ण होते हैं, उन भगवान को मैं स्मरण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो सुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अब धन्यवाद दीजिए। हे मेरे पितरों, हे संपूर्ण देवी देवताओं, देवभूमि बल्ला के समस्त देवी देवताओं, बाबा जी महाराज, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा से हमारी साधना निर्विघ्न पूरी हुई। इसके लिए आप सबके चरणों में सधन्यवाद, कोटि कोटि नमस्कार। उसी स्थान से धन्यवाद गुरुदेव के लिए 3 बार साधु साधु साधु। सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सब साधुओं को बोल लीजिए जय सीताराम। जा 2 जने को देख के बहुत अच्छा लगा। इनका क्या नाम है? क्या नाम है वह? सुनील। हाँ, सुंदर योगियों की तरह बैठते हैं। और अरविंद जी एकदम सीधा मेरुदंड साध के। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसे ही अभ्यास करिए, तपस्वी बनिए। तपस्या से ही सुख होता है। तपस्या से राज्य मिलता है, धन मिलता है, कीर्ति मिलती है, विद्या मिलती है। तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है, ऐश्वर्य लाभ होता है।
जो तप नहीं करेंगे तो जीवन में जन्म के दरिद्र और कर्म के हीन, खुरपी लेके मोथा बीन। हाँ, यहाँ के लोग नहीं जानते, खुरपी एक घास छिलने के लिए, मोथा एक गंगरुआ घास है। हाँ, जीवन भर रुद्रम ये नहीं वो नहीं, अरे क्या नहीं है, भगवान है। संत महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने आपको बुद्धि दी, शरीर दिया, और परमेश्वर का नाम जाज्वल्यमान है, सदा सुलभ सदा सुलभ। और कहे कि मेरे पास ये कमी वो कमी, हाय हाय, तो कहते हैं मनस्वी पुरुष ऐसे प्राणी को धिक्कार है। भगवान का नाम है, शरीर है, समय है, सब कुछ होते हुए भी एक आदमी गया सरोवर में नहाने, ठंडा छिरे भाग आया, ऐसे ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लघुशंका पेशाब करके आइए, एक दो मुद्रा बताएंगे। पहले आसन के नीचे जल गिरा दीजिए। ओ जाइए, लघुशंका पेशाब करके ये कुछ लोगों को लगा हुआ है, 10 मिनट के अंदर आइए। बोल सत्य गुरुदेव भगवान की जय। संत बड़े परमार्थी, वेद करे अवधूत, राम नाम का बोला छोड़ो भाग जाए अमृत। इह तन बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश कटे और गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे साधो, रे साधो, रे साधो। सद्गुरुदेव की जय।